आज का प्रसंग है कल का शेष विभाग योग। हे कुंते, यह पुरुष स्वयं अनादि और निर्गुण होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। जैसे बाहर से अनेक तरंगे उठती हुई दिखने पर भी गहराई में समुद्र शांत रहता है, ऐसे ही बाहर से व्यवहार में सब क्रियाएं होते हुए भी साधक के भीतर स्थिरता रहनी चाहिए। मतलब है कि बाहर से गुणा गुणेशु वर्तनते होते हुए भी भीतर से न करोति न लिप्यते रहना चाहिए, अर्थात चिन्मय सता मात्र में स्थित रहना चाहिए। साधक से प्राय यह भूल होती है कि वह खाना पीना सोना जागना आदि लौकिक क्रियाओं को तो प्रकृति में होने वाली मान लेता है और गुणा गुणेशु वर्तनते पर जप ध्यान समाधि आदि पारमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है। वास्तव में यह साधक के लिए बाधक है, कारण कि ज्ञान योग की नजर से नीचे क्रिया हो अथवा ऊंची से ऊंची क्रिया हो, है वह प्रकृति की ही। लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही है। इसलिए भगवान ने कहा है, शरीर वाडम मनोभीर्त्य कर्म प्रारभते नरे नयायम वा विपरीतम वा पचेते तस्य हेतव। मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र निषिद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये अधिष्ठान कर्ता करण चेष्टा और द्वैत पांचों हेतु होते हैं। मतलब है कि खाना पीना सोना जगना आदि से लेकर जप ध्यान समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे, पर उनमें अपना कर्तव्य न माने, अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति की हैं, ऐसे ही संपूर्ण पदार्थ भी प्रकृति के ही हैं। न तस्ति पृथिव्या व दिवि देवेशु व पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदे भी सयाति वीर गुणे। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अतः क्रिया और पदार्थ दोनों ही प्रकृति विभाग में है। पुरुष विभाग में थोड़ा बहुत भी न क्रिया है न पदार्थ। क्रिया का आदि और अंत होता है तथा पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश तथा संयोग और वियोग होते हैं, परंतु पुरुष आदि अंत उत्पत्ति विनाश तथा संयोग वियोग से सर्वथा अलग है। न जायते म्रियते वा कदाचि नान्यम भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर ही न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और पुराण अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। करना होना और है ये तीन विभाग हैं। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वदा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा असाधक संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। जो करता बनता है उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूं। नेव किंचित करोमीति, परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया है ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सता तथा ज्ञप्ति मात्र है का ही अनुभव करता है। जो वह तिष्ठति नेगते, वह चिन्मय सता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है पर चिन्मय सता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की नजर क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सता है पर ही रहती है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तवाभिमानी हो ही जाता है। कर्तवाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तवाभिमान पुष्ट होता है।
इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित तो हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः नष्ट स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। तत्व ज्ञान होने पर चिन्ह में सत्ता मात्र शेष रहती है। वह सत्ता सर्वथा असंग है, असंगो हायम पुरुष है। उस सत्ता में स्वतः सिद्ध स्थिति ही मुक्ति है और उसके सिवाय अन्य का संग ही बंधन है। कारणम गुण संगो से सद सदोनि जन्मसु। प्रश्न आता है कि जो क्रिया हम संकल्प पूर्वक करते हैं उसमें स्पष्ट ही ऐसा दिखता है कि मैं कर रहा हूं। जैसे भूख लगने पर हम भोजन करने का संकल्प करते हैं तो यह स्पष्ट दिखता है कि मैं भोजन करता हूं। अतः क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। यह कैसे माने? इसका उत्तर है, वास्तव में संकल्प भी प्रकृति में ही होता है, परंतु विवेक स्पष्ट न होने के कारण अर्थात मन से तादात्म्य मानने के कारण संकल्प अपने में दिखता है। भूख लगना स्वयं का धर्म नहीं है, प्रत्युत प्राणों का धर्म है। भोजन प्राणों के पोषण के लिए होता है, अपने पोषण के लिए नहीं। परंतु प्राणों के साथ तादात्म्य होने से ऐसा मालूम होता है कि मेरे को भूख लगी है और यह संकल्प होता है कि मैं भोजन करूं। यदि प्राणों के साथ एकता न माने तो भूख लगने पर भोजन करने का संकल्प नहीं होगा, प्रत्युत सफूर्णा होगी। सफूर्णा और संकल्प का भेद समझना बहुत आवश्यक है। सफूर्णा तो पैदा होकर मिट जाती है, पर संकल्प पैदा होने के बाद मिटता नहीं है, प्रत्युत उससे फिर कामना पैदा हो जाती है। संकल्प प्रभवान कामान है। सफूर्णा दर्पण की तरह है। दर्पण पर दृश्य बहुत स्पष्ट दिखता है, पर दर्पण उस दृश्य को पकड़ता नहीं। परंतु संकल्प कैमरे की फिल्म की तरह है, कैमरे की फिल्म पर पड़ा दृश्य पकड़ा जाता है। अतः सफूर्णा में निर्लिप्तता रहती है और संकल्प में लिप्तता होती है। सिद्ध महापुरुष में सफूर्णा होती है और साधारण मनुष्य तथा साधक में संकल्प होता है। जड़ता से तादात्म्य होने के कारण साधक को जड़ता की कमी अपने में दिखती है, परंतु जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सिद्ध को जड़ता की कमी अपने में कभी नहीं दिखती, क्योंकि उसकी स्थिति स्वतः सिद्ध चिन्मयता में होती है। सिद्ध का यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि क्रिया मात्र प्रकृति में ही है, स्वयं में थोड़ा बहुत भी नहीं। सिद्ध का जो अनुभव होता है उसी का साधक आदरपूर्वक अनुकरण करता है। प्रश्न आता आया है, अनुकरण करने का मतलब क्या है? उत्तर है, क्रिया मात्र का अपने साथ संबंध कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं। इस बात को दृढ़ता से मान लेना ही सिद्ध के अनुभव का अनुकरण करना है। दृढ़ प्रश्न है कि दृढ़ता से मानने के लिए जो बुद्धि लगानी पड़ेगी, अर्थात बुद्धि का संबंध रहेगा जिससे वह करण सापेक्ष हो जाएगा। इसका उत्तर है हाँ, पहले बुद्धि लगानी पड़ेगी। कहने और सुनने के लिए वाणी और श्रोत्र भी लगाने पड़ेंगे, परंतु उद्देश्य तत्व को जानने का, अनुभव करने का होने से परिणाम में बुद्धि आदि करणों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। प्रश्न है, गीता में आया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, फिर कर्मों से संबंध विच्छेद कैसे होगा? इसका उत्तर है, क्रिया मात्र केवल प्रकृति में ही होती है, परंतु प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है, अवश्य तथा उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागने में, सपने में, सोने में, मूर्छा में, समाधि में तथा सर्ग महासर्ग, प्रलय महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नहीं किंचित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतः कार्यते हवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। प्रश्न है, सुसुप्ति, मूर्छा तथा समाधि अवस्थाओं में क्रिया कैसे होती है? उत्तर है, मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीच में ही जगा दे तो वह कहता है कि मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। इससे सिद्ध होता है कि सोने के समय भी नींद के पकड़ने की क्रिया हो रही थी। ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पातंजलि योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने का प्रवाह। मतलब है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक
क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया न हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है सहजावस्था। सहजावस्था स्वरूप की होती है जिसमें थोड़ा बहुत भी कोई क्रिया नहीं है। अतः सहजावस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं। प्रश्न है सहजावस्था की प्राप्ति का उपाय क्या है? उत्तर है उपाय है अपने लिए कुछ नहीं करना, अर्थात खाना पीना सोना आदि साधारण क्रियाओं से लेकर जप ध्यान समाधि तक सारे क्रियाएं दूसरों के लिए करना। कारण की क्रियाएं दूसरे विभाग में ही है, स्वरूप विभाग में नहीं। मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां और शरीर भी दूसरे अर्थात प्रकृति के ही हैं। निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए सब काम कर्म करना कर्म योग है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा देखना ज्ञान योग है। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कर्म करना भक्ति योग है। अपने लिए सब कर्म करना जन्म मरण योग है। कर्म योग ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों दृष्टियों से अपने लिए लेस मात्र भी कुछ न करने से क्रिया और पदार्थ से अर्थात प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और एक चिन्मय सता मात्र में अपने स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही सहज अवस्था है। यह सहज अवस्था स्वतः सिद्ध है, की नहीं जाती। जो की जाती है वह सहज अवस्था नहीं होती, प्रत्युत कृत्रिम अवस्था होती है। इस सहज अवस्था का अनुभव होने पर फिर कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।